आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले मेंटल एबिलिटी टेस्ट के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस बेसिकली आपके पिछले टेस्ट में आए हैं। और मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आएंगे, तो हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करा है प्रीवियस पेपर में से आपके, जिस थ्रू मैं आपको गाइड कर सकूं कि जब ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल एनटीएससी में आएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में मिसिंग कैरेक्टर पर आपके पास क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन। तो मिसिंग कैरेक्टर बेसिकली ये होता क्या है? मिसिंग कैरेक्टर में आपको दिए जाते हैं बेसिकली कुछ मैजिक स्क्वायर्स या कुछ डायग्राम बनाकर दिए जा सकते हैं और उस पैटर्न को समझकर आपको मिसिंग नंबर निकालना है। ड्रीम्स तो बड़े हैं, आईआईटीएन बनना है, नए इन्वेंशंस करने हैं एंड व्हाट नॉट, पर एक डर भी है, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स और सबसे बड़ा मेरा खुद का आलस। क्या ये मुझे मेरे ड्रीम्स पाने देंगे? इफ यू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे, तो सब छोड़िए, ये वीडियो आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई देखिए। यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन दिस वीडियो, सो जस्ट गो एंड वॉच आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई on this same YouTube channel. 23, 24, 48, 32, 33, 54, 34, 17 and then question mark. अब यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर को समझने के लिए हमें इस पर्टिकुलर स्क्वायर को दो तीन तरह से देखना होता है। पहला, आप उसको हॉरिजॉन्टल देखिए। हॉरिजॉन्टल क्या समझ में आ रहा है? वर्टिकल देख सकते, हॉरिजॉन्टल आप रिवर्स देख सकते। आपने यहाँ पर पैटर्न ये पकड़ा कि 23, 24 के बाद 48 जनरेट हो रहा है, 32, 33 के बाद 54 जनरेट हो रहा है, 34, 17 के बाद जो जनरेट होगा नंबर वो इन दोनों से इंडिविजुअली बड़ा होगा। हमारे चारों ऑप्शन देखते, चारों ऑप्शन तो बड़े बड़े ही हैं। सेकेंड थिंग, क्या इन दोनों के नॉर्मल एडिशन से वो बन रहा है? तो 4 + 3 7 नहीं, 8 वहां पर जनरेट हो रहा है, मतलब इनके समेशन से नहीं बन रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 24, नो डाउट वो 48 तो आने वाला ही नहीं है। इसका मतलब न तो एडिशन से कोई नंबर जनरेट हो रहा है, न उनके सब्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, न मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्यों ना 23 का 2 ले ले, 3 ले ले, 24 का फिर से 2 ले ले और 4 ले ले, मतलब मैंने 23 के डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा। तो 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 4 = 48 और ये 48 जनरेट हो रहा है यहाँ पे। चेक करते कि 3 2 = 6, मतलब 32 का 3 2 = 6, 6 3 = 18 और 18 3 = ये हो गया 54 जनरेट। इसका मतलब मेरा वो मिसिंग नंबर आने वाला है कि मुझे 3 × 4 करना है, × 1 करना है, × 7 करना है। 3 4 = 12, 12 1 = 12 एंड 12 7 मेरे पास आ गया 84 और एग्जैक्टली मेरे पास इसका ऑप्शन 84 ऑप्शन में भी है। क्या समझ में आया कि इस मैजिक स्क्वायर में, इस मिसिंग कैरेक्टर में आपके पास जो नंबर्स थे वो जनरेट हो रहे हैं उनके एक्चुअल डिजिट के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उस पैटर्न को जल्द से जल्द समझेंगे और आप मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढ निकालेंगे जो चार ऑप्शन में आपके पास है। ये एक बात ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो लॉजिक लगाया उससे दोनों बराबर बैठ गए और थर्ड में जो आंसर आ रहा है वो चार ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम ये डाउट कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं दिए। पर इतना कंफर्म आपके पास ये रिजल्ट होना चाहिए कि आपके पैटर्न के हिसाब से तीनों ही प्रॉपरली सेट होते हो, हॉरिजॉन्टली बोलो या वर्टिकल बोलो। ठीक है, तो चलिए मिसिंग कैरेक्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको एक व्हील दिया है, इस व्हील के वेरियस पार्ट्स करें, है ना। वेरियस पार्ट्स कैसे करें कि एक बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल है, एक प्लस का साइन है ना, और उसके बाद भी ऐसे पार्ट्स करे हुए। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं ये हर क्वाड्रेंट में आने वाला नंबर इन दोनों ही नंबर्स के कुछ ना कुछ एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से ऐसा कुछ ना कुछ जनरेट हुआ है। अब ये 64 बेसिकली कैसे जनरेट हुआ है, जरा आप देखिए कि 7 और 3
7 और 3 के इस पैटर्न को अगर आपने स्टडी करा तो आपको क्या मिलने वाला है कि अगर 7 थ्रीजा करेंगे तो भी 64 नहीं आएगा, लेकिन क्या आप ऐसा देखते हैं कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए 7 माइनस 3 तो कितना आंसर आता है, दैट इज 4। और 64 क्या है 4 के लिए, इट इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। इसका मतलब 7 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो वह 64 आ रहा है। अच्छा, तो 13 माइनस 7 को भी चेक कर लीजिए। 13 माइनस 7 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 13 माइनस 7 कितना होता है बेसिकली 6, तो 6 का क्यूब कितना है, ओ 216। सो ये जो फॉर्मूला आपके पास समझ में आ रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब बेसिकली यहां पर यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 10 माइनस 9 यानी 1 का क्यूब 1, तो 13 में से ऐसा क्या माइनस करे कि उसका क्यूब 125 आए। तो यहां पर या तो 13 में कुछ ऐड करिए, 13 माइनस करिए, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 8 साफ दिख रहा है, क्योंकि 13 माइनस 8 से जनरेट होता है 5 और 5 का क्यूब है 125, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो ये नंबर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, इसके बाहर वाले सर्कल में जो दो नंबर दिए हैं उनके सब्ट्रैक्शन का ये परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, मान लीजिए एकदम जज भी नहीं होता, मान लीजिए आपको सर क्लिक नहीं हुआ एग्जाम टाइम पे, क्या आपको इतना क्लिक हो जाता है क्या कि जो अंदर के नंबर है 64, 216, 125, 1, ये सभी के सभी परफेक्ट क्यूब है। अगर ये सभी के सभी परफेक्ट क्यूब है तो कहीं ना कहीं इसके बाहर के जो दो नंबर क्वाड्रेंट में दिए हुए उनमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके अगर क्यूब किया जाए तो शायद इनको लाया जा सकता है। इस तरह आप ये मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में 4 आपके पास स्क्वायर्स है। ये चारों स्क्वायर्स के कारण कहीं ना कहीं अल्फाबेट जनरेट हो रहा है। अब क्या करें, अल्फाबेट का इनसे कुछ तो रिलेशन है। बिल्कुल बेसिक अगर मैं सोचूं कि मैं 5 प्लस 3 प्लस 4 करूं तो मुझे क्या नंबर मिल रहा है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 मुझे क्या मिल रहा है 12। तो क्या 12 पे अल्फाबेट एल आता है, चेक करते। अगर मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और मैं देख रहा हूं कि इनका जो सम है वो 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या कि नंबर्स के एडिशन से अब अल्फाबेट बन रहा है। पहला पैटर्न पकड़ा, दूसरे में देखा 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 19, तो क्या एस 19 पे आ रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल सही बात है। ओहो, तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 16 नंबर पे आ रहा है पी, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 नंबर पे मेरे हिसाब से आ रहा है आई जे के एल एम। तो अल्फाबेट एम जो है ऑप्शन नंबर ए मुझे करेक्ट दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बहुत इजीली हमने देखा कि जो अंदर अल्फाबेट दिया हुआ है वो अल्फाबेट बाहर दिए गए नंबर्स के सम के कारण जो रिजल्ट आ रहा है उसी ऑर्डिनल नंबर का अल्फाबेट हमने चूज कर लिया। ठीक है, यहां पर आपके पास 4 डिजिट्स दिए और सेंटर पे एक नंबर दिया जस्ट 1, फिर 4 डिजिट्स दिए जस्ट 4, 4 डिजिट्स। इसका मतलब क्या कि ये जो नंबर्स है ये इन चारों के आपसी ऑपरेशन को छोटा करके ही लाए गए हैं। तो 60 प्लस 61 जरा ऐड करते हैं, 60 प्लस 61 कितना हो रहा है, 60 प्लस 61 मैंने ऐड करा तो ये हुआ बेसिकली 121। ओ 121 तो 11 का स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, और 45 प्लस 55 ऐड करा तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 45 प्लस 55 वी आर गेटिंग 5 प्लस 5 10 1 के ओवर, है ना। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, ये अराउंड 100। तो आपके पास इसका रिजल्ट आया 100 और 100 क्या है 10 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, लेकिन 11 और 10 का जो डिफरेंस है वो है 1 और वो सेंटर पे हमको नजर आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि 82 प्लस 87 अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 7 प्लस 2 9, 169, तो ये है 13 का स्क्वायर, है ना। तो 13 का स्क्वायर, और अगर 49 प्लस 32 करते हैं तो 49 प्लस 32 कितना रिजल्ट आ रहा है, 9 प्लस 2 11 1 के ओवर एंड 81, तो ये है 9 का स्क्वायर। अच्छा, तो 13 माइनस 9 डिफरेंस है 4, 4 भी है। तो जरा बताइए 13 37 प्लस 12 अगर ये मेरे पास है जो कि है 49, 7 का स्क्वायर है
और 79 में मैं 65 ऐड करता हूँ, मुझे मिलता है 4 एंड 144 जो कि है 12 का स्क्वायर, और 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 5। एंड 5 वेयर इज इट इन द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अपोजिट नंबर के एडिशन से जो नंबर जनरेट हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुली परफेक्ट स्क्वायर है, और ये हर सर्कल में हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर। उन नंबर्स को देखा, उन नंबर में डिफरेंस निकाला तो बराबर सेंट्रल नंबर जनरेट हो रहा है। बिलीव मी, एनटीएससी में कोई भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा आपको मिलेगा जिसमें पैटर्न बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो।